कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें मेरा आभास होगा मेरे बच्चे। तुम चाहते थे ना कि कृष्ण आप मेरे सामने आओ, साक्षात दर्शन दो। तो ठीक है मेरे बच्चे, जब तुम्हारी भक्ति इतनी बढ़ चुकी है ना, तुम्हारी भक्ति में इतनी वृद्धि हो चुकी है, तुम्हारा प्यार मेरे लिए और बढ़ चुका है ना, तो मुझे आना ही पड़ेगा। मैं अपने उन बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जो इस संसारिक दुनिया को छोड़ के ना, जो मोह माया को छोड़ के सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं ना, जो मेरे दीवाने हैं, उनके लिए तो मुझे आना ही पड़ता है। उन मेरे बच्चों को तो दर्शन देने ही पड़ते हैं। मैं जरूर जरूर आता हूँ मेरे बच्चे, जरूर आता हूँ। और सुनो, जो ये दौर चल रहा है ना, जो सब कुछ चल रहा है ना, ये सब गुजर जाएगा मेरे बच्चे, सब गुजर जाएगा। तू चिंता क्यों करता है? सब कुछ बदल जाएगा। जो ये वक्त आज है ना तेरे साथ, ये कल को नहीं रहेगा। मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम पर शासन करने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर वो दिन बोले तो तुम दिन कहो, अगर वो रात कहें तो तुम रात कहो। वो जैसा चाहे ना तुम वैसे चलो, उनके हिसाब से रहो, उनके हिसाब से पहनो, उनके हिसाब से खाओ, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि तुम आवाज उठाओ। कभी तुम्हारी आवाज वो उठाना चाहते ही नहीं है। वो कभी चाहते ही नहीं है कि तुम्हारी आवाज बुलंदियों तक जाए, तुम बुलंदियों तक जाओ। वो चाहते नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वो बहुत गलत है। कब तक तुम अत्याचार सहोगे? हाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इज्जत के चक्कर में तुम कब तक मेरे बच्चे अत्याचार को सहन करोगे? सिर्फ इस दुनिया के लिए, समाज के लिए, जो मुंह पर तो अच्छा कहती है लेकिन पीठ पीछे वो तब भी तुम्हारी बुराई कर रही है जो आज कर रही है। तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा? तुम इतना त्याग कर रहे हो, इतनी चीजें कर रहे हो, उस त्याग का क्या फायदा मेरे बच्चे? क्यों तुम अपना दिल दुखा रहे हो? क्यों अपनी आत्मा दुखा रहे हो? सिर्फ इस दुनिया और समाज के लिए, इज्जत के लिए, परिवार के लिए। अरे परिवार आज नहीं समझ रहा तुम्हारा, कल को समझ जाएगा। वो भी तुम्हारे दुख दर्द को समझ जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है, तुम उनके अंश हो। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता समझेंगे, सब समझेंगे। कहो तो सही, उनसे अपनी सच्चाई कहो तो सही, बोलो तो सही। जब तुम कहोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो कैसे वो तुम्हारी सहायता कर पाएंगे? और कहो ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। और सुनो, मुझे मालूम है कि बहुत सारे काम तुम्हें एक साथ से करने होते हैं। तो अगर तुम एक साथ नहीं कर पाते हो, थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके करो ना। मत करो इतना सारा काम। और वैसे भी काम तुम चाहे कितना भी कर लो, नेकी जोकी तो वैसे भी नहीं मिलनी ना। तो क्यों अपने शरीर को तुम्हें कष्ट पहुंचाना है मेरे बच्चे? तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती चीजें ना, कि तुम्हारे साथ जो हुआ है और जो हो रहा है ना, वो कोई और समझेगा? वो नहीं समझेगा मेरे बच्चे, क्योंकि जिस पर नहीं गुजरती ना, जिस पर नहीं बीती ना, वो कभी समझ ही नहीं सकता। जब पर उस इंसान पर ना गुजर जाए ना वो चीजें, वो हालात, वो दूसरे के हालात को क्या समझेंगे? वो तुम्हारे शरीर को क्या समझेंगे? वो कभी नहीं समझेंगे। बल्कि तुम्हें कमजोरी से गुजरना पड़ रहा है, तुम परेशान हो। तुम्हें उन लोगों को बोलना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो कभी नहीं बोलेंगे मेरे बच्चे कि तुम काम मत करो। तो अपने लिए तुम करो, अपने खुद के लिए। कब तक ऐसे जूझते रहोगे, मेहनत करते रहोगे? और वैसे उन लोगों के लिए जो तुम्हारी कदर भी नहीं करते, जो ये तक नहीं पूछते कि तुमने खाना खाया भी है कि नहीं खाया है, तो फिर? और सुनो मेरी बात को, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में, जो उनका कहीं का भी गुस्सा होगा ना, कहीं का भी, काम का, बाहर का, कुछ भी, कैसा भी गुस्सा होगा ना, काम का होगा या बाहर का होगा, या कैसा भी गुस्सा होगा, वो सारा क्रोध तुम पर आके निकाल देते हैं। और तुम्हारा ना इतना गुस्सा भर जाता है ना अंदर से, तुम्हें खौलते हो तुम्हें लगता है कि बस सुना दूं, सब कुछ कह दूं एक बार में और खत्म कर दूं सब कुछ। ऐसा लगता है ना कभी कभी, क्योंकि तुम परेशान हो चुके हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टूट गए हो अंदर से। कब तक सबकी सहन करोगे? बिना गलती के तुम सुनते हो हर बार। और मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि पूरे घर में ना तुम एक ऐसे हो जो बहुत प्यारे हो, जो बहुत सच्चे हो, और उसके बावजूद भी तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है, तुम्हारे साथ बहुत गलत चीजें कही जाती हैं, बहुत अपशब्द कहे जाते हैं, और तुम पर सब हावी होते हैं। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, और मैं ये देख नहीं सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम पहले की तरह अपने पाँव पर दोबारा से खड़े हो जाओ ना, दोबारा से अपने आप को पहचानो, वापस से धन कमाओ, धन के स्वामी बन जाओ, संपत्ति इकट्ठी करो, फिर देखो जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं ना, वही कल को तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, देख लेना। और सुनो मेरी बात को, लोगों के तानों से परेशान होकर अपनी जिंदगी के रास्ते मत मोड़ो, अपनी दिशाएं मत मोड़ो। जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि किसी के लिए बदलना बेवकूफ़ी है मेरे बच्चे। खुद के लिए अगर बदलना चाहो, खुद के लिए लगे कि हाँ बदलना है, खुद के लिए अगर सही ना लगे कोई चीज़ें तो बदलो, लेकिन दूसरों के लिए कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी भी नहीं।
ये मुझे कभी मंजूर नहीं, क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें बनाया है ना, जैसे मैंने तुम्हारी रचना की है, जैसे तुम्हारे अंदर स्वभाव है ना, वो सिर्फ सब कुछ मेरा दिया हुआ है, कुछ गुण मेरे दिए हुए हैं, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? मेरी रचना कैसे गलत हो सकती है, बोलो? अगर कोई खिलौना समझकर तुम्हारे साथ खेल रहा है ना, तो तुम कोई खिलौने नहीं हो मेरे बच्चे, कि जितनी चाबी तुम्हारे अंदर भरी जाएगी उतना तुम सुन लोगे। और आज तक तुम सुनते आए हो, जिसने जैसे कहा तुमने सुना, लेकिन अब तुम बिल्कुल नहीं करोगे। लोगों ने तुम पर झूठे आरोप भी लगाए, फिर भी तुमने सहे, लेकिन अब तुम बिल्कुल नहीं सहोगे। तुम्हें बुराई मिल रही है ना, तो वैसे भी मिल रही है, तो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? अपने लिए जीना शुरू कर दो। आज से और अभी से अपने लिए जीना शुरू करो, समझ रहे हो ना? और वैसे भी वो लोग तुम्हारे साथ होकर तुम्हारे है ही नहीं। वो समाज में जहाँ भी जाते हैं, जितने भी लोगों से मिलते हैं ना, सब तुम्हारी बुराइयां ही करते हैं, तुम्हारी कमियां ही गिनाते हैं। कभी उन्होंने तुम्हारी अच्छाई नहीं गिनाई, हमेशा तुम्हारी कमियां। क्या तुम्हारे अंदर खूबियां नहीं है? क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर खूबियां नहीं है? कितनी सारी खूबियां हैं तुम्हारे अंदर, क्योंकि मेरा ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसके अंदर बुराई हो और खूबियां ना हो। मेरे बच्चे के अंदर सब कुछ है, बुराई है तो खूबियां भी है, सब कुछ है। तो बस तुम्हें ना बस थोड़ी सी जरा सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है। थोड़ी सी हिम्मत दिखा दो ना मेरे बच्चे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और सुनो, जो तुम्हारे साथ लोग हैं ना, उनको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, उन्हें बहुत तुम्हारे से उम्मीदें हैं कि तुम कुछ अच्छा करके जाओगे, कुछ अच्छा करोगे उनके लिए भी और अपने लिए भी। तो जो मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उस मौके को, उस अवसर को जाने मत दो अपने हाथों से। लग जाओ अपने काम में। और जो अभी हाल फिलहाल में तुम्हारा ध्यान भटक रहा है ना, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है, तो वो नहीं भटकना चाहिए। अपने काम को काम में ही लगाओ। और जो समय है ना, जो खाली समय है, तब जाकर तुम वो काम करो जो काम तुम्हें अच्छा लगता है, या फिर जिस काम से तुम्हें मनोरंजन मिलता है ना, वैसे काम करो। लेकिन काम के समय पर सिर्फ और सिर्फ काम, कोई और नहीं मेरे बच्चे, कुछ और चीजें बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि इस वक्त सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मैंने भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, और सब कुछ भार तुम पर आ चुका है, बहुत भयंकर तुम पर चीजें आ चुकी हैं। तो सुनो ना, ये अंतिम परीक्षा है तुम्हारी, इस वजह से मेरे बच्चे, तभी सब कुछ भयंकर तरीके से तुम्हारे पास आया है मेरे बच्चे, क्योंकि वो अंतिम है, क्योंकि वो जाने वाला है मेरे बच्चे। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में अच्छे ही पल आने वाले हैं, सफलता वाली चीजें आने वाली हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल भी मत हो। तुम्हें उत्तीर्णता मिलेगी, तुम उत्तीर्ण रहोगे मेरे बच्चे। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा जो मन है ना बनने का, तुम वो जरूर बनोगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और तुम्हारे घर में किसी और का भी सपना है ना कि तुम बनो, तुम आगे बढ़ो, तो तुम बनोगे, जरूर जरूर बनोगे। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। और सुनो, अगर तुम्हारे पास में पैसे होते हैं ना, तो किसी से उधार मत किया करो। कोई सामान लाते हो तो तुरंत में पैसे दे दिया करो। तुम ये सोचते हो, ये लालच तुम्हारे मन में आता है कि इन पैसों को बचा लूं, शायद ये आगे काम हो जाए, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कर्जा कर्जा होता है। और जब कर्जा बढ़ता है ना, तो तुम्हें तब समझ में नहीं आएगा, जब वो बढ़ के बहुत सारा हो जाएगा ना, तब तुम्हें वो अखरेगा, तब तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए जो चीजें उस वक्त निकल जाए ना, तो सही रहता है मेरे बच्चे। तो पैसों को बचाया मत करो, दे दिया करो, चुका दिया करो। जिसका जब देना है तब दे दिया करो, उसी वक्त देकर खत्म कर दिया करो। और सुनो, किसी को भी अपने निजी मामलों में बोलने की अनुमति बिल्कुल मत देना। और अगर तुम दोगे तो तुम कल को खुद ही परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जो निजी मामले हैं, जो निजी जिंदगी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। इसमें किसी को कोई जगह नहीं कि कोई आकर तुम्हें कुछ भी बोले या कोई भी दखल अंदाजी करे। उसकी सीमा उसे वहीं तक बता दो कि उसकी सीमा क्या है, उसके आगे वो ना बढ़े, क्योंकि अगर पहले ही बार में रोक दोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा मेरे बच्चे, उसे बता दो। और जिन लोगों की जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं ना, तुम्हारी कदर नहीं ना, तो वैसे लोगों से दूर रहो, जगह बदल लो, वहां से हट जाओ वहां से। अगर एक ही जगह पर रह रहे हो तो मन से भी उन लोगों से अपने आप को अलग कर सकते हो, बिल्कुल अलग हटो उन लोगों से, बिल्कुल दूर रहो उनकी सोच से, उनकी चीजों से, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से, उनकी सोच से, हर चीज से उनसे दूर हो जाओ। समझ गए? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।